हम्म, अब हम लोग अनसेचुरेटेड को जानने से पहले पहले एक चीज़ और जान लो एल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स क्या है कि जो एल्केन होता है, जो आप इससे पहले पढ़े हुए हैं एल्केन, एल्केन जो होता है उसमें से हम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं वहाँ से, तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मेथेन है, मेथेन का एटॉमिक फार्मूला ये CH4 है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने इसमें से हटा दिया तो CH3 है ना, तो ये हो गया मेथाइल या मेथिल या मिथाइल, तो चलो मेथिल पढ़ते हैं। उसी तरह सेकेंड जो इसका मेंबर होता है एथेन, ये हो जाएगा आपका, एक हटा देंगे तो C2H5 हो जाएगा, ये हो गया एथाइल या एथिल। उसी तरह थर्ड जो होता है वो प्रोपेन होता है, इसमें से भी वन हटा देंगे तो C3H7, ये हो गया प्रोपाइल। इस तरह से ये हो गया प्रोपाइल, इस तरह से ये होता चला जाएगा आपका। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप या एल्कील ग्रुप जो होता है उसमें एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद जो बनेगा वो एल्काइल ग्रुप्स कहलाएगा। तो अब जो जिस तरह से नेमिंग आपको बताए थे रूट के साथ, उसी तरह से ये मेथ में YL ऐड हो गया सफिक्स के फॉर्म में, एथ में YL ऐड हो गया, प्रोप में YL ऐड हो गया। इसी तरह 4 रखते यहाँ पर तो ब्यूटाइल हो जाता, 5 रखते तो पेंटाइल हो जाता, 6 रखते तो हेक्साइल हो जाता। ये इस तरह से अल्काइल ग्रुप्स, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि आगे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना भी है। नेक्स्ट हम लोग हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अनसेचुरेटेड जिसके लास्ट 2 कार्बन एटम्स जो होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग रहता है। अनसेचुरेटेड, जैसे सेचुरेटेड पढ़े होते हैं कि ईच कार्बन एटम्स जो है सिंगल बॉन्ड से हर कार्बन एटम से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर अनसेचुरेटेड में क्या होता है, या तो वो 2 यानी डबल बॉन्डिंग से ऐड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से शेयरिंग में, या तो ट्रिपल बॉन्डिंग से। तो जो डबल बॉन्डिंग से हो है उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n है, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट, यानी हमारा 2 से n के जब हम 2 रखेंगे तो इसका पहला मेंबर हमको मिलेगा। जैसे अगर n की जगह पर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा C2H2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया C2H4, एल्कीन है, यानी रूट में हमको क्या ऐड करना है, इन ऐड करना है, रूट में इन यानी ऐड कर देना है। तो ये 2 कार्बन एटम्स है, तो 2 कार्बन एटम्स वाला क्या होता है, एथ होता है, रूट वर्ड इसका क्या है एथ, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एथीन। n इक्वल टू अगर 3 है, यहाँ पर हो गया C3H2 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3H6। ये
3 कार्बन एटम्स है, ये प्रोप है रूट वर्ड इसका, और इसमें सफिक्स के फॉर्म में इन ऐड हो गया, तो ये हो गया प्रोपीन का फॉर्मूला। ये सब इस तरह से आगे हमारा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन है ना, इस तरह से होता चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर, तो हम दोनों को चेक करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर। मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला इसका, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 कार्बन एटम्स जो है वो डबल बॉन्डिंग में रहता है एल्कीन में, तो इसमें तो 2 ही है, तो 2 है तो डबल बॉन्डिंग इसका हमने कर दिया। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसे हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके भी, यानी ऐसे अगर नहीं है तो ऐसे भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डबल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, सिंगल बॉन्डिंग का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ वाला इस कार्बन के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आमने सामने रहेंगे पहले शेयरिंग वाले। अब जो बचेंगे, जो जिसके साथ शेयर करते हैं, यहाँ तो सिंगल सिंगल है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन वाला, यहाँ पर भी सिंगल सिंगल है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन वाला। सेम चीज़ इस यहाँ भी होगा, हाइड्रोजन वाला, यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब इसको सर्किल हम करेंगे इसका सेल पूरा करने के दिखाने के लिए। ये हो गया, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। 4 यहाँ पर है, 2 इधर से शेयर हुआ है इसको, एक एक इधर से, तो 8 है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, और फिर ये भी शेयर किया तो ये भी 4 मिला, और इसको इस तरह से इसका, यानी इसका हम बना रहे हैं एथीन का। एथीन के अलावा अगर हम इसका चेक करें, प्रोपीन का, तो मैंने बोला था कि C, बाकी सिंगल बॉन्डिंग रहता है, लेकिन लास्ट 2 डबल बॉन्डिंग इसमें रहता है, तो लास्ट यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ पर अच्छा देख लीजिए, एक चीज और है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और नेक्स्ट कार्बन के साथ यहाँ भी 100 है, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। सेम चीज इसमें आइए, इसमें अगर यहाँ पर देखिए 1 2 3, टोटल हमारा हाइड्रोजन 6 है, तो एक तो इधर से लिया सिंगल बॉन्डिंग है, एक इधर से शेयर हुआ, और एक हाइड्रोजन यहाँ वाला आ गया आपका, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, ये वाला जो है हमारा बीच वाला, इधर से एक ले लिया, ठीक है, तो 3 तो इसमें का यूज हो गया हमारा। एक इधर से लिया है ये, और 2 इधर से लिया, तो एक ही चाहिए ना हाइड्रोजन, तो ऊपर करो या नीचे, या ऊपर हम कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इसने इससे 2 शेयर किया है, 2 लिया भी है शेयर में, तो अब 2 ही बचा, तो इसके लिए भी आपका ये 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए टोटल आपका 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक डॉट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कैसे होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा ये हाइड्रोजन वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन वाला, और यहाँ पर दोनों एक एक करके कार्बन वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ आइए, ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग है, यानी कार्बन के 2 2 यहाँ पर रहेंगे। ये हो गया।
अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पर सिंगल और ये हाइड्रोजन वाला, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एक है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। अब इसको हम सर्कल करेंगे उसके शेल को पूरा करने के लिए। एक ये उसका हो गया, इसका शेल पूरा हो गया, इसका भी शेल पूरा हो गया, इसका भी शेल पूरा हो गया, इसका भी शेल पूरा हो गया, इसका भी, ठीक है। अब इस कार्बन पे हमको 4 है, 8 होना चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए। तो यहाँ से अब हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। इस कार्बन के लिए आइए, तो 4 इधर, 2 इधर, 2 इधर, यहाँ से आपका इस कार्बन के लिए आइए, तो 4 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम लोग। अब इसी चीज को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तब इसी को हम कैसे लिखेंगे दूसरे तरीके से, CH3, सिंगल बॉन्डिंग है, एक ही हाइड्रोजन है, CH है, डबल बॉन्डिंग है, CH, 2 हाइड्रोजन है, CH2, क्लियर हुआ। ये है एल्कीन ग्रुप। एल्कीन की पहचान क्या है कि लास्ट 2 कार्बन एटम्स जो है वो डबल बॉन्डिंग से जुड़े हैं, रिमेनिंग जो रहेगा सब सिंगल बॉन्डिंग। इससे ज्यादा बढ़िएगा तो सब सिंगल बॉन्डिंग वाला रहेगा, बस लास्ट 2 एटम, और उसमें जो सफिक्स ऐड करते हैं या यूपेक नेम बोलते हैं, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो वो भी यही सेम चीज इसका नेम होता है। तो उसमें जब हम लास्ट 2 कार्बन एटम हमारा डबल में, वहाँ तो 2 ही था, इसलिए हमारा वहाँ पर अगर इसे ज़्यादा बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि ब्यूटीन का लिखेंगे, तो ब्यूटीन, अब तो ये जस्ट डबल आ रहा है, तो ब्यूटीन का हमारा क्या हो जाएगा, C4H8, तो 4 कार्बन है यहाँ पर, तो 3 कार्बन तो आपका ये रहेगा सिंगल में, लास्ट हमारा 2 जो है डबल बॉन्डिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग हम, तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक इधर से ले रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 5 हाइड्रोजन यूज हो गया। यहाँ 2 ले रहा है तो एक ही चाहिए इसको, यहाँ 2 है, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया है, तो 3 तो इधर हो गया, एक चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हमको 2 चाहिए। अब इसी तरह इसका हम आगे आप जो रिमेनिंग है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से, दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको जनरल फार्मूला में रखकर, हर कार्बन का टोटल डेक तक चीज चेक करिए, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी लिखिए उसका, ओके।